देखिए अभी हम समझ रहे थे कि मर्डर क्या होता है और कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या। जैसा कि देखिए अभी हमने पिछली क्लास जो थी, इसका जो क्लास ये पार्ट 2 है, जो क्लास इसकी पार्ट 1 थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मानववध कब होता है, ठीक है, और ये मानववध कब अपराध बन जाता है, ठीक है, यानी कि फिर ये कब आपराधिक मानववध बन जाता है, ठीक है। अब जो आपराधिक मानववध होता है यह कब मर्डर के अंतर्गत आएगा, यानी हत्या के अंतर्गत आएगा, और ये कब यह आपराधिक मानववध रहेगा, यानी कि हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा। और दोनों में बताया कि दोनों में देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोनों में ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर ये मर्डर होता है तो इसमें 302 के अंतर्गत इसका दंड दिया गया है, जहाँ पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड होगा। और ये आपराधिक मानववध होता है तो उसमें आजीवन कारावास 10 साल और बिना आश्रय के किया गया हो, बिना इंटेंशन के किया गया हो, तो ये सिर्फ 10 साल तक का कारावास इसमें दिया गया और जुर्माना दोनों, ठीक है। तो हमने कल देखिए क्या समझा था कि जो आपराधिक मानववध जो होता है वो कब मर्डर बन जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने जो आपको 4 कंडीशन बताई थी, यानी कि 300 में जो 4 उपखंड दिए गए हैं उनके अंतर्गत अगर वो व्यक्ति को मार रहा है, ठीक है, तो उसमें 4 तरीके बताए गए, उस तरीके से मारता है तो वो क्या होगा, मर्डर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब आप समझेंगे कि देखिए ये जो आपराधिक जो मानववध है ये कब हत्या नहीं होता, ठीक है। इससे पहले हमने समझा था कि जो आपराधिक मानववध होता है वो कब हत्या होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या समझेंगे हम कि जो आपराधिक मानववध होता है वो हत्या कब नहीं होता, ठीक है। तो देखिए 300 के 4 उपखंड मैंने बताए थे कि यहाँ 4 उपखंड दिए गए हैं, जैसे कंडीशन बताई गई है कि किस कंडीशन में व्यक्ति के द्वारा किसी को जब मारा जाता है तो वो मर्डर के अंतर्गत आएगा, किस कंडीशन में आएगा, वो 4 पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन देखिए अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि वो मर्डर कब नहीं होगा, व्यक्ति दोनों में मारा जा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या सज़ा का अंतर है, ठीक है। तो देखिए जब आप सेक्शन 300 पढ़ेंगे तो उसमें देखिए 5 अपवाद दिए गए हैं, यानी एक्सेप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जो 5 एक्सेप्शन ये बताते हैं कि अगर व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य इन अपवादों के अंतर्गत आ जाता है तो वह व्यक्ति आपराधिक मानववध का दोषी होगा, ना कि मर्डर का, ठीक है। तो देखिए इसके लिए 2 शर्त बताई गई है। पहली शर्त क्या बताई गई है कि जो कार्य है वो सेक्शन 300 के 4 जो उपखंड दिए गए हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कार्य जो 5 अपवाद दिए गए हैं इनमें से किसी एक अपवाद के अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने समझ गया होगा, 300 में 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में क्या होता है, जो पहली कंडीशन में जो 4 उपखंड बताए गए हैं, 4 पॉइंट बताए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि जब व्यक्ति किसी को मारता है तो जब उसका जो कार्य है उस स्थिति में जो कार्य करता है तो वो स्थिति उसको मर्डर का अपराध के लिए दोषी ठहराती है, ठीक है। लेकिन अब जो हम समझेंगे वो तो समझेंगे, मान लीजिए किस कंडीशन में उसके द्वारा किया गया कार्य मर्डर नहीं माना जाएगा, यानी कि आपराधिक मानववध माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन, तो उसमें 5 अपवाद जो बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट अपवाद जो आपका प्रथम जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो क्या है, देखिए वो है आपका गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी पर जब हमला करता है और गंभीर और अचानक प्रकोपन में करता है, ठीक है। प्रकोपन क्या होता है, देखिए प्रोवोकेशन आपने पढ़ा होगा, ये होता है जैसे मान लीजिए कोई आपको आके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, और उसके डिस्टर्बेंस से आप इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं कि आप गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको प्रकोपन बोलते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अचानक से बहुत ज़्यादा गंभीर और अचानक से प्रकोपन में आ जाता है ना, प्रकोपन कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंभीर होना चाहिए, ठीक है। और फिर उस समय क्या करता है, वह प्रकोपन में आकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देता है या उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु मतलब दुर्घटनावश या भूलवश कार्य कर देता है, ठीक है। जो 300 का प्रथम अपवाद जो पढ़ेंगे आप, बैरक्ट में जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा, ठीक है, यदि अपराधी उस समय, ठीक है, किस समय अपनी वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाए, मतलब कि अपने ऊपर वो काबू न रख पाए, ठीक है, और वह उस प्रकोपन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटनावश कारित कर दे, ठीक है। यानी कि जो
कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन में आ जाता है, ठीक है, प्रोवोकेशन में आ जाता है, और वह क्या करता है, उस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए छोटा सा पहले देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसके बाद इसको हम थोड़ा डील करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए है, ठीक है। अब ए ने क्या किया, ये बी के पास जाता है, ठीक है। अब इसको बिना वजह डंडे से पीटना चालू कर देता है, ठीक है। यानी ए ने क्या किया, बिना वजह डंडे से पीटना बी को चालू कर दिया, मतलब कोई मतलब नहीं था, बी अब आराम से बैठा हुआ था, ए वहाँ पर गया, उसने डंडे से पीटना चालू कर दिया। अब बी ने क्या किया, बी ने ए से मना किया कि भाई मुझको ऐसे मत पीट, लेकिन ए नहीं माना, उसके बावजूद, मना करने के बावजूद भी उसको पीटने लगा, ठीक है। अब बी क्या करता है कि बी ने, जब ए नहीं रुका पीटने से, तो बी को क्या हुआ, गुस्सा आया, ठीक है, क्योंकि मैं इसको नहीं रोकूंगा इस प्रकार से तो मुझको बहुत ज़्यादा पीट डालेगा। अब गुस्से में वो क्या करता है कि अपनी जेब में से, उसकी जेब में क्या होता है, चाकू या पिस्तौल कुछ भी रखी होती है, ठीक है, या कुछ भी नहीं होता है। अब वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसी दौरान तुरंत ए को क्या करता है, ऐसी क्षति पहुंचा देता है या ऐसी कुछ कार्य कर देता है जिससे कि ए की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर किसी की मृत्यु करते हैं तो वो मृत्यु क्या होगी, वो आपराधिक मानववध कहलाएगी, ठीक है। तो बे एक्ट में क्या लिखा हुआ है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा यदि अपराधी उस समय अपनी आत्म संयम की जो शक्ति होती है, ठीक है, गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण अपनी आत्म संयम की शक्ति से क्या हो जाए, वंचित हो जाए, और वह उस व्यक्ति की जिसने प्रकोपन दिया था उसकी मृत्यु कारित कर दे या अन्य व्यक्ति की दुर्घटनावश मृत्यु कारित कर दे, ठीक है। अब यहाँ अन्य व्यक्ति की बात हम करते हैं तो अन्य व्यक्ति कौन होगा। अब मान लीजिए बी ने जैसे प्रकोपन इसको ए को दिया था, ठीक है। अब ए ने क्या किया, बी ने ए को मारना चाहा, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। जब आदमी अपने को बचाने के लिए किसी को मारता है तो देखिए वो क्या होता है कि उसको प्रकोपन बोलते हैं, यानी कि अपने आप को गुस्सा आ गया या कंडीशन ऐसी बन गई है कि हम अपने आप को उसको मारे बिना या उसको पकड़े बिना अपने को नहीं बचा सकते, ठीक है। अब उसने गुस्से में क्या करा, गोली चला दी ए पे, ठीक है, प्रकोपन में आकर के। अब गोली किसको लग दी, गोली लग गई आपका सी को। तो देखिए सी, अब बी ने गोली ए को मारी हो लेकिन ए को ना लग के सी को लग गई, तो यहाँ भी क्या माना जाएगा, आपराधिक मानववध माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह की बात एक सेक्शन में आप पढ़ते हैं 301 में, लेकिन 301 में भी देखिए एक कंडीशन बताइए कि आप किसी और को मारना चाहते हैं और कोई और उससे मारा जाता है तो वो हत्या होगा। लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ हमने क्या पढ़ रहे थे, यहाँ हम ये पढ़ रहे थे कि देखिए जब बी अपने अचानक प्रकोपन जो होता है, प्रोवोकेशन जो होता है, उसकी शक्ति से अपने आत्म संयम की जो शक्ति होती है, यानी अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, ठीक है, और उससे प्रकोपित होकर जब किसी व्यक्ति को मारता है तो वो आपराधिक मानववध होता है, ठीक है। और वैसे मान लीजिए उस व्यक्ति को न मारते उसके चक्कर में कोई तीसरा व्यक्ति मारा जाता है तो फिर भी वो आपराधिक मानववध होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए या तो ए मरे या सी मरे, लेकिन जो बी के द्वारा मारा जा रहा है वो सिर्फ प्रकोपित होकर मारा जाना है, ठीक है, यानी कि वो अपने आप से काबू खो चुका है, अपने आत्म संयम की जो शक्ति होती है उससे वंचित हो चुका है, ठीक है। लेकिन 301 में क्या है कि 301 में ये है कि जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पे ए है, अब ए बी को मारना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन द्वारा मारना चाह रहा है, इसको आज से ए को बी को मारने का ही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, बी पे गोली चलाई, ठीक है, कोई प्रकोपन नहीं है ना कोई वो है यहाँ पे। अब बी को गोली ना लग के किसको लग गई, सी को लग गई, ठीक है। तो जैसा कि मैंने देखिए 300 प्रथम उपखंड बताया था कि जब कार्य इसी विश्वास के साथ किया जाए, ठीक है, कि उससे मृत्यु कारित ही होगी, तो वो क्या होगा, वो मर्डर होगा। तो यहाँ वही कार्य हो रहा है, ए ने जानबूझकर बी पे गोली चलाई और बी को गोली न लगकर सी को लग गई, तो यहाँ पे भी देखिए हत्या होगा, ठीक है। इन दोनों में अंतर यही है बस, ठीक है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पहला क्या था, गंभीर अचानक प्रकोपन यानी प्रोवोकेशन, सडन जो प्रोवोकेशन हो जाता है उसमें भी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है तो वो मर्डर ना होगा, क्या होगा, आपराधिक मानववध होगा, ठीक है। और आपराधिक मानववध और मर्डर में मैं बार बार आपको एक अंतर बताता हूँ, देखो दोनों में सज़ा का अंतर है। एक है मृत्यु भी, मतलब एक में क्या है, फांसी की सज़ा मतलब मृत्यु दंड का कारावास हो सकता है और आजीवन कारावास है, इसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपराधिक मानववध में आजीवन कारावास है, 10 साल तक का कारावास, उसमें किसी को मारने का इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन कैसे, देखिए अब बी का इंटेंशन किसको था मारने का, ए को नहीं था मारने का, ठीक है, लेकिन उसको प्रकोपित होकर मारा है। अब सी को मारा था, देखिए 10 साल तक की सज़ा होगी, ना कि आजीवन कारावास की होगी। क्यों, क्योंकि सी को मारने का, ए को मारने का उसको कोई इंटेंशन नहीं था, उसका बस इतना ही टेंशन था कि अपने आप को बचाए, उसे बचाने के लिए इसको हमला किया था, इस हमले में क्या हुआ, ए मारा गया, ठीक है। तो ए में क्या है, पहला जो पॉइंट था, जो पहला पवाद वो ये है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन में आकर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो वह जो परिस्थिति बनती है वो मर्डर ना होकर क्या होगी, आपराधिक मानववध होगी, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें कंडीशन और बता दी गई हैं। जब 300 का प्रथम अपवाद पढ़ेंगे तो उसमें देखिए 3 परंतु बताए गए हैं, ठीक है। अब ये 3 परंतु क्या बोलते हैं, देखिए 3 परंतु बोलते हैं जा अभियुक्त, ठीक है,
प्रकोपन में मतलब प्रकोपन में आकर के किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देता है, ठीक है। और वह मृत्यु कायद करना ऐसा आपराधिक मानवबद्ध होगा जो हत्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कैसा? मान लीजिए यहाँ प्रकोपन किसने दिया था, यहाँ प्रकोपन ए ने दिया था, ठीक है। अब इसमें 3 परंतु बोलेंगे। पहला क्या, यानी कि स्वयं प्रकोपन, यहाँ स्वयं प्रकोपित हो गया, ठीक है। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ किसी के द्वारा उसको प्रकोपन नहीं दिया गया, यानी किसी के द्वारा उसको प्रोवोकेशन नहीं दिया गया है, वह स्वयं ही उसने अपने आप को प्रकोपन में डाल लिया है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसमें क्या है, मान लीजिए एक महिला थी, ठीक है। अब एक महिला का मतलब शादीशुदा महिला थी और उस महिला का किसी अन्य व्यक्ति से क्या था, संबंध था, ठीक है। अब उसके पति को पता चलता है कि मेरी बीवी का किसी और के साथ संबंध है। अब भाई जब बीवी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो उसका पति उसके पीछे पीछे उसको चेक करने के लिए जाता है कि किससे मिलने जाती है, ठीक है। जब वह उसके पीछे पीछे जाता है तो वहाँ देखता है कि वह अपने प्रेमी से मिल रही होती है, तो वह उसी समय उसी क्षण क्या करता है कि वह दोनों मतलब अपने उसके प्रेमी को और अपनी बीवी दोनों को मार डालता है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पे तो वो प्रकोपित हो गया, उसका तो गुस्सा आया, लेकिन उसको प्रकोपन ना तो उसकी बीवी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, ना उस आदमी के द्वारा गया था जिसके द्वारा उसको मारा गया है। यहाँ स्वयं वो प्रकोपित हुआ था, ठीक है। यानी कि अगर आप स्वयं प्रकोपित होते हैं और किसी व्यक्ति का मर्डर करते हैं तो वह आपराधिक मानवबद्ध नहीं होगा, वो मर्डर होगा, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको समझने होंगे। अगर व्यक्ति किसी के द्वारा प्रकोपित किया जाता है, उसके द्वारा मर्डर किया जाता है, मतलब मारा जाता है, तो आपराधिक मानवबद्ध होगा, ठीक है। और उस व्यक्ति को न मारता, तीसरा व्यक्ति बीच बस अचानक बस मतलब दुर्घटना बस मारा जाता है, तो वो भी आपराधिक मानवबद्ध ही होगा। लेकिन अगर व्यक्ति स्वयं प्रकोपित होकर किसी को मारता है तो वो आपराधिक मानवबद्ध ना होकर मर्डर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 300 अपवाद, जो पहला अपवाद जो पढ़ेंगे गंभीर में अचानक प्रकोपन में, इसमें 3 परंतु बताए गए, ठीक है। पहला परंतु आपका यही है, यानी स्वयं प्रकोपित। इसमें देखिए चीज़ बोली जाती है, यानी कि प्रकोपन को व्यक्ति के पास स्वयं आना चाहिए, ना कि प्रकोपन के पास व्यक्ति को खुद जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो प्रकोपन है व्यक्ति के पास खुद चल के आना चाहिए, ना कि व्यक्ति को प्रकोपन के पास खुद जाना चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए भाई मैं किसी के पास जाऊँ कि तुम उसको मार, मुझे गुस्सा आएगा जब मैं किसी को मारूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये स्वयं प्रकोपित हो रहा है। लेकिन कोई बिना वजह आपको परेशान करेगा, उंगली करेगा, तो वो प्रकोपन होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरा परंतु क्या है, इसमें दूसरा जो परंतु है भैया वो है कि मान लीजिए कोई लोक सेवक कौन होता है, मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी कोई भी है, ठीक है। अपना वो क्या कर रहा है, कर्तव्य के निर्वहन में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, ठीक है, पद के कर्तव्य में। अब पुलिस वाले कोई कार्य होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि कोई व्यक्ति गंभीर में अचानक प्रकोपन में आकर क्या करता है कि उस लोक सेवक की मृत्यु कायद कर देता है, ठीक है। तो ऐसा मृत्यु कायद करना आपराधिक मानवबद्ध नहीं होगा, वो हत्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ये होता है कि लोक सेवक, कोई लोक सेवक है, ठीक है। मान लीजिए कौन है लोक सेवक, पुलिस वाला ही मान लीजिए। अब इसने क्या किया, बी को गिरफ्तार किया, ठीक है। और पुलिस वाला जो है बी को गिरफ्तार करने जा रहा है, इसके पास क्या है, वारंट है कोर्ट का। तो भाई ये विधि द्वारा प्राधिकृत है, ठीक है। यानी विधि के इसको पावर मिली हुई है कि बी को गिरफ्तार करे, वारंट इसको मिला हुआ है। अब ये बी को गिरफ्तार करने जब जाता है तो बी क्या करता है, इसको पकड़े जाने से जब बी को पकड़ा जाता है तो इसको क्या होता है, ये प्रकोपित हो जाता है बी, और उस प्रकोपन में आकर क्या करता है, पुलिस वाले का मर्डर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकोपन दिया जा रहा है, ऐसी बात द्वारा दिया जा रहा है जो लोक सेवक को जो कार्य करने के लिए विधि द्वारा उसको अधिकृत किया गया था, और उस कार्य के लिए तो प्रकोपन होता है, ठीक है। यानी कंडीशन ये है कि पुलिस वाला जब बी को पकड़ने के लिए कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कानून के द्वारा प्राधिकृत है, तो बी को गिरफ्तार करने का उसको अधिकार है, और बी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या करता है, इसका मर्डर कर देता है, ठीक है। तो ये क्या माना जाएगा, हत्या माना जाएगा। कैसे, अभी देखिए केस हुआ था विकास दुबे का, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ था कि देखिए जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाती है तो पुलिस पे वो हमला कर देते हैं, जिसमें काफ़ी पुलिस वाले मारे जाते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या बनती है, वो कंडीशन आपराधिक मानवबद्ध नहीं बनता, हत्या बनती है, ठीक है। यानी कि हम प्रकोपन पढ़ रहे थे, प्रकोपन किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर व्यक्ति स्वयं से प्रकोपित होता है, अपने प्रकोपन को अपने अंदर खुद से प्रकट करता है, तो वो प्रकोपन नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, फिर मर्डर माना जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए, इसमें तीसरा पंतु क्या है, प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न किया जाना चाहिए जो प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार के उपयोग में की जाती है, ठीक है। कैसे, यानी प्राइवेट प्रतिष्ठा, देखिए प्राइवेट प्रतिष्ठा आपने पढ़ी होगी, 96 से 106 तक में दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ए क्या करता है कि बी को छेड़खानी करता है, ठीक है। यानी जो ए है ये क्या करता है, बी को छेड़ता है बेवजह,
मतलब उसकी उंगली करता फालतू की, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बी क्या करता है, बी को बहुत गुस्सा, बी बार उससे मना करता है कि भाई मुझको मत छेड़, मुझको मत छेड़, मुझको मत छेड़। अब बी को आ जाता है गुस्सा, यानी बी का वो प्रकोपित। अगर बी यहाँ इसका मर्डर करता है ए का, तो ये आपराधिक मानवबद्ध होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ा चेंज है। कंडीशन क्या चेंज है, बी प्रकोपित होकर क्या करता है, ए को पकड़ लेता है गुस्से में, ठीक है। अब ए को क्या होता है, ए को गुस्सा आ जाता है और ये अपनी बंदूक निकालता है और बी को गोली मार देता है, ठीक है। यानी प्रकोपित यहाँ कौन हुआ था, प्रकोपित यहाँ बी को होना चाहिए, बी के पास अधिकार था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बी ने अपने आप को बचाने के लिए ए को पकड़ लिया और ए को क्या हुआ, प्रकोपन आया और बी ने ए ने गोली निकाली और बी के मार दी। तो इस कंडीशन में अगर कोई मारा जाता है तो वो भी क्या होगा, मर्डर होगा, ठीक है। तो देखिए तीनों कंडीशन में आपने समझ गए होंगे कि देखिए अगर कोई कार्य धारा 300 के 5 अपवाद में से किसी अपवाद के अंतर्गत आता है तो वह कार्य मर्डर ना होकर क्या होगा, आपराधिक मानवबद्ध होगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या पढ़ रहे थे, पहला पॉइंट हम इसमें यही पढ़ रहे थे कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं होगा यदि अपराधी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से, ठीक है, अपनी स्वयं की जो आत्मसंयम की शक्ति होती है उससे वंचित हो जाए और उस व्यक्ति की जिसने उसको प्रकोपित किया था उसकी मृत्यु कारित कर दे, दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, ठीक है। अन्य व्यक्ति मैंने आपको बता ही दिया था, यानी कि प्रकोपन दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें 3 प्रोवाइड जोड़ दिए गए, 3 परंतु जोड़ दिए गए कि इन कंडीशन में अगर उसको प्रकोपन होता है तो फिर वो आपराधिक मानवबद्ध ना मानकर क्या माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा, ठीक है। पहले मैंने बताया था कि उसको स्वयं प्रकोपित नहीं होना चाहिए। जब कोई लोक सेवक अपना पद के कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है उसके साथ वो कुछ करता है तो वो भी प्रकोपन नहीं माना जाएगा। और कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर रहा है, उस व्यक्ति को मार दिया जाता है तो वो भी मर्डर माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बताया था कि ए बी को छेड़ता है, ठीक है, तो बी अगर यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए ए के साथ कुछ करता है तो ये प्रकोपन माना जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये अपने बचाने के लिए ए को पकड़ लेता है और ये क्या करता है, गुस्से में आकर उसको गोली मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बी कर रहा था वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में अपना कार्य कर रहा था, लेकिन ए ने क्या किया, गोली निकाल के इसको मार दी। यहाँ कार्य पहले इसके द्वारा चालू किया गया था, इसको प्रकोपित किया गया था, लेकिन प्रकोपित कौन हो गया, यहाँ पे ए हो गया, तो यहाँ मर्डर माना जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो फर्स्ट अपवाद एक्सेप्शन है वो आपकी समझ में आया होगा, यानी फर्स्ट में 3 परंतु दिए गए, ठीक है। अब देखिए इसमें केस और है, उस केस का नाम है KM नानावती, ठीक है, कहीं बटी भी बोलते हैं, कहीं बती भी बोलते हैं, KM बटी, ठीक है, वर्सेज महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। इस केस के ऊपर देखिए फिल्म भी बन चुकी है, आपने देखा होगा, रुस्तम करके फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है ना, वो इसी केस के ऊपर है, ठीक है। इस केस में देखिए क्या था, इस केस में ये था कि जो ये नानावती होता है इसका क्या होता है कि देखिए इसमें ये एक नौसेना का ऑफिसर होता है, ठीक है। अब ये इसकी क्या होता है, इसकी एक बीवी होती है, ठीक है। अब देखिए जो नेवी का ऑफिसर होता है तो ये ड्यूटी पे चला जाता है। अब इसके पीछे इसका क्या होता है कि इसकी बीवी का एक व्यक्ति से संबंध हो जाता है, ठीक है। अब जब ये ड्यूटी से लौट के अपने घर आता है तो इसकी बीवी इसको बता देती है कि मेरा ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध हो गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई देखिए प्रकोपन तो उसको हुआ, गुस्सा भी आया, ठीक है। अब लेकिन ये क्या करता है कि ये अपनी फैमिली को लेके एक हॉल में फिल्म देखने के लिए जाता है, कौन, नानावती अपनी फैमिली को, अपनी पत्नी को लेके, ठीक है। और उनको फिल्म के बहाने उनको वहीं हॉल में छोड़ता है, सिनेमा घर में, और अपनी शिप पे जाता है, वहाँ से रिवाल्वर लेता है और सीधा कहाँ पहुँच जाता है, उस पुरुष के यहाँ पे जिसका उसकी बीवी के साथ संबंध था, और जाके उस व्यक्ति को मार डालता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बम्बई हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या निर्णय दिया था, बम्बई हाई कोर्ट ने यहाँ ये बोला था कि देखिए अगर व्यक्ति पे जो हमला होता है वो प्रकोपन के तुरंत बाद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको तुरंत प्रकोपित किया गया है उसके भावावेश में, यानी उसके तुरंत बाद हमला होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सोचने समझने की शक्ति है और आपका समय है तो वो प्रकोपन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नानावती के पास फिल्म देखने जाना, ठीक है, और फिर वहाँ से यहाँ तक जाना, उसके पास काफ़ी समय था जितने समय में वो अपने आप को समझा सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ कोई प्रकोपन नहीं हुआ, तो इस मामले में नानावती को क्या हुआ, आपराधिक मानवबद्ध के लिए दोषी ठहराया, ठीक है। तो ये देखिए 300 का प्रथम अपवाद था जो थोड़ा लंबा भी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए गंभीर अचानक प्रकोपन बताया गया, लेकिन हमें 3 कंडीशन बता दी गई है, किस कंडीशन में वो प्रकोपन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, मान लीजिए कोई आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिकार दिए गए हैं, तो दूसरा पॉइंट जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में ही बात करता है, ठीक है। क्या करता है कि मान लीजिए ये बोलता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के जो दूसरा अपवाद है, यानी अपवाद 2, ये बोलता है कि प्राइवेट जो प्रतिरक्षा का अधिकार है
अधिकार का यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। ठीक है, यानी कि देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जब हमने पढ़ा हुआ तो उसमें दिया गया है कि आदमी अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वह मृत्यु के लिए आरोपी द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन बताई गई है कि व्यक्ति कोई अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर देता है, उस व्यक्ति से आगे चला जाता है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, फिर वो व्यक्ति आपराधिक मानव वध के दोषी होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। मान लीजिए पहले मैं आपको तीसरा थोड़ा व्याख्या के बारे में बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होगा यदि अभियुक्त शरीर या संपत्ति के, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावनापूर्ण प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वह कार्य आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा और वह व्यक्ति आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा। ठीक है, दूसरा कैसे, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, अब ये बी को क्या करता है, बी को मारता है। ठीक है, इससे हंटर से, हंटर देखा हो चाबुक। ठीक है, यानी ए बी को हंटर से मारता है। ठीक है, अब बी क्या करता है, बी प्रकोपित होकर क्या करता है, अपना यानी अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बंदूक निकालता है और ए को मार डालता है। ठीक है, यानी कि हंटर से उसको मारा, भाई हंटर से मारा तो गंभीर चोट पहुंचेगी। ठीक है, और उसको लगता है कि अब मैं अपने आप को किसी चीज़ से नहीं बचा सकता हूँ, हंटर लगने से नहीं बचा सकता हूँ, बस मेरे पास ऐसी कंडीशन है कि या तो मैं बंदूक से अपने आप को बचा सकता हूँ। ठीक है, अपने पास से बंदूक निकालता है और क्या करता है, ए को मार डालता है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव वध माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि अधिकार का अतिक्रमण कर देता है। ठीक है, भाई अपने आप को अगर ये देखिए, क्योंकि देखिए हम कोई हंटर से हमको मार रहा है तो हमको कानून ये अधिकार नहीं देता कि हम उस व्यक्ति को जान से मार डालें। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए चाबुक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे कि हमारी मृत्यु कारित हो जाए। क्योंकि आप उसमें आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग पढ़ा होगा कि जब युक्तियुक्त रूप से यानी रीजनेबल रूप से आशंका कारित हो गई हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे हमको आशंका कारित हो जाए, इससे हमारी मृत्यु कारित हो सकती है, तो जब हम दूसरे आदमी का मर्डर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ए के द्वारा चाबुक मारा जा रहा है, हंटर मारा जा रहा है बी को, और बी ने क्या किया, पिस्तौल निकाली, ये सोच समझ कर कि मैं अपने आप को और किसी तरीके से नहीं बचा सकता हूँ। ठीक है, और बंदूक निकाल के इसको मार दी, ए को मार दी, और ये क्या होता है, वहीं मारा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हंटर कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे कि बी को गंभीर उपहति या कोई मर्डर हो जाता, लेकिन इसने क्या किया, अपने अधिकार का अतिक्रमण कर दिया, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार था उसका अतिक्रमण कर दिया, माने उससे वो आगे बढ़ गया और इस व्यक्ति ने क्या किया, मृत्यु कारित कर दी। तो क्या माना जाएगा, ये आपराधिक मानव वध माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें केस था फरीद बनाम आर। उस मामले में क्या था कि मान लीजिए एक रात में चोर होता है, घर में गृहभेदन करता है। ठीक है, और गृहभेदन करने के लिए वो थोड़ा एक इतना बड़ा मतलब होल बनाता है, उसमें होकर वो घुस रहा होता है, और अचानक से क्या होता है कि उस होल में वो फंस जाता है, उसका आधा हिस्सा घर के अंदर और आधा हिस्सा घर के बाहर। उसी समय क्या होता है, घर के मालिक की आँख खुल जाती है और वो क्या करता है कि वहीं एक कुदाल पड़ी होती है, उस कुदाल को लेता है, उसके ऊपर प्रहार कर देता है, जिससे वह व्यक्ति मारा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या माना जाएगा, यहाँ भी देखिए आपराधिक मानव वध न मान के हत्या माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कंडीशन में वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग इतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, इससे ज़्यादा करता है तो वो हत्या आपराधिक मानव वध माना जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या माना जा रहा था, इस कंडीशन में माना गया था आपराधिक मानव वध। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया था, जो मैंने अभी केस बताया था, उस केस में उसने मतलब आवश्यकता से ज़्यादा क्षति पहुंचाई। ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा क्षति पहुंचाता है तो वो चीज़ हत्या के अंतर्गत आ जाती है। क्यों, क्योंकि इस समय जो व्यक्ति फंसा हुआ था उसको डंडे से भी पीट सकता था, लेकिन कुदाल एक ऐसा हथियार था जो उस व्यक्ति की वहीं पे मृत्यु कारित कर सकता था, और वहाँ इंटेंशन मालूम पड़ता है कि वो उस व्यक्ति को मारने का उसका आशय था। तो ये सेकंड अब था कि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए सद्भावनापूर्वक अपनी शक्ति से आगे बढ़ जाता है और किसी व्यक्ति को मार डालता है, तो वह व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। ठीक है, लेकिन देखिए जब 96 में पढ़ेंगे उसमें एक सेक्शन 100 बताया गया और सेक्शन 103 बताया गया है, जिसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि कब व्यक्ति एक व्यक्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, जब आप 100 पढ़ेंगे तो 7 कंडीशन बताई गई हैं कि इन कंडीशन मतलब इस कंडीशन में वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन जो उसके जब सेक्शन 100 पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट जो आपका पॉइंट दिया गया उसमें ये बताया गया है कि जब युक्तियुक्त मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो जाती है कि जो कार्य हो रहा है उससे मतलब मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ठीक है,
तो वह व्यक्ति मृत्यु कायद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर चाबुक मारना कोई ऐसा शंका नहीं थी कि जिससे उसको ये शंका हो जाए कि मेरी मृत्यु भी इससे हो सकती है, क्योंकि चाबुक से जैसे क्या होगा, क्षति पहुंचेगी, थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी, ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए उसको डंडे से प्रयोग कर सकता था, अपने हाथों से मार सकता था। तो वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उसको अपवाद के स्वरूप उसको मतलब किसी दंड से दंडित नहीं किया जाता। लेकिन इसको क्या क्या बंदूक निकाले, गोली मार दी, ठीक है, यानी अपने अधिकार से वो आगे बढ़ गया। तो इस कंडीशन में वो क्या माना जाएगा, आपराधिक मानवबद्ध माना जाएगा, ठीक है। वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं जाएगा फिर, ठीक है। अब इसका देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, अपवाद 3। देखिए अपवाद 3 क्या बोलता है, अपवाद 3 बोलता है जब लोक सेवक द्वारा अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर दिया जाए, ठीक है। देखिए पुलिस अधिकारी को आपने देखा होगा कि उसको हर तरह की पावर दी जाती है अन्वेषण करने के लिए, ठीक है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, सब तरह की पावर दी जाती है, ठीक है। लेकिन वह उस पावर का देखिए गलत यूज करता है तो वो आपराधिक मानवबद्ध का दोषी होगा। कैसे होगा देखिए, इसको बात समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए कोई लोक सेवक है, ठीक है, और कोई लोक सेवक है, यदि वे अपराधी हैं, मतलब कौन लोक सेवक मतलब मान लीजिए कोई लोक सेवक है, अपने पद के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, या कोई अन्य लोक सेवक है जो उसको मदद कर रहा है उसके कार्य में, ठीक है। और वह क्या करता है कि उस लोक सेवक अपने पद के कार्य करने में अपनी शक्ति से आगे बढ़ जाता है और अपनी शक्ति का क्या करता है, अतिक्रमण कर देता है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, वो आपराधिक मानवबद्ध के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कैसे, जैसे एक्ट में देखा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं होगा यदि कोई लोक सेवक, ठीक है, यानी यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए या लोक सेवक को मदद देते हुए लोक न्याय के अग्रसर में जो कार्य कर रहा है, पद के कर्तव्य में कार्य कर रहा है, ठीक है, अपने को मतलब दी गई प्रदत्त शक्ति से आगे बढ़ जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, वह व्यक्ति आपराधिक मानवबद्ध के लिए मतलब दोषी माना जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए कोई लोक सेवक है, ठीक है, लोक सेवक क्या करता है, अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर देता है, ठीक है। कैसे, देखिए कभी लोक सेवक या लोक सेवक को मदद देते हुए, ठीक है, जो अपने पद के कर्तव्य निर्वहन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और जो उनको शक्ति दी गई उस शक्ति से वो आगे बढ़ जाते हैं और किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या होंगे, वो व्यक्ति आपराधिक मानवबद्ध के लिए दोषी होंगे, ठीक है। कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, कोर्ट के द्वारा आपको रिमांड दी जाती है, ठीक है, पुलिस वाले ने रिमांड ले किसी अपराधी को गिरफ्तार करके उसको वो लॉकअप में ले गया, ठीक है। तो देखिए उसके पूछताछ करने के लिए उसके पास वो हल्का फुल्का उसको टॉर्चर कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको छोटी पूछताछ करने के लिए उसको इतना ज़्यादा मारता है कि उसके लिए उसकी गंभीर उपहति हो जाती है, ठीक है। तो उस अपराध के लिए पुलिस वाला क्या होगा, दोषी होगा, ठीक है। इसको भी एक केस से समझते हैं। देखिए केस का नाम था दक्खी सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए एक पुलिस वाला होता है और एक पुलिस वाला एक व्यक्ति को चोरी के संदेह के आधार पर गिरफ्तार करता है, ठीक है। उसको गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में ले जा रहा होता है। जब वह पुलिस वाला उस व्यक्ति को जब गाड़ी में ले जा रहा होता है तो रास्ते में क्या होता है कि जो जिसको वो व्यक्ति को ले जा रहा होता है वह व्यक्ति गाड़ी में से कूद के भाग जाता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो पुलिस वाला क्या होता है उसको जब नहीं पकड़ पाता तो फिर वो गोली चलाता है और गोली उस व्यक्ति को ना लगकर किसी अन्य व्यक्ति को लग जाती है, ठीक है। और जो अन्य व्यक्ति को जिसको गोली लगती है उस व्यक्ति की क्या होती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो पुलिस वाला जो होगा ना वो आपराधिक मानवबद्ध का दोषी होगा। क्यों, अगर देखिए उसको ये अधिकार दिया गया था, जो गोली जो चला रहा था उसको हाँ ये अधिकार दिया गया क्योंकि अपराधी जब भागता है तो बस वो फायरिंग कर सकता है, उसकी टांग में गोली मार सकता है, ठीक है। अगर गोली उस अपराधी को लगती जो गाड़ी में से कूद के भागा था तो वह उसका देखिए क्या होता, वो पद के कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, ठीक है, तो उसका कोई अपराध नहीं होता। लेकिन वो गोली किसी और को लग गई तो वो क्या हो गया, आपराधिक मानवबद्ध हो गया, ठीक है। इसी बात को उसको बोला गया कि आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं होगा यदि कोई अपराधी लोक सेवक होते हुए, ठीक है, यानी अपराधी लोक सेवक होते हुए या किसी लोक सेवक को मदद देते हुए, ठीक है, जो अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा है, अपनी शक्ति से आगे बढ़ जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर देता है तो वह आपराधिक मानवबद्ध होगा, ठीक है, यानी कि वो मर्डर नहीं होगा। और ये मैंने आपको बताया था कि इसके केस के माध्यम से कि मान लीजिए जैसे एक पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने
जीप में ले जा रहा होता है, वह व्यक्ति कूद के भाग जाता है, ठीक है, और पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है, गोली उस व्यक्ति को न लगकर किसी अन्य व्यक्ति को लग जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये दिखा दिया गया कि वह व्यक्ति अपनी शक्ति से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, मतलब उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी और गोली इसको न लग के किसी और को लग गई, तो ये क्या होगा, आपराधिक मानवबद्ध होगा, ठीक है। ये इसका क्या था, तीसरा पॉइंट था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, यानी इसका जो चार नंबर का जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि अचानक लड़ाई, ठीक है। जो चौथा इसका अपवाद है वो है अचानक लड़ाई, ठीक है। अब अचानक लड़ाई क्या होती है, देखिए मान लीजिए आपराधिक मानवबद्ध हत्या नहीं होगा यदि आपराधिक मानवबद्ध अचानक लड़ाई में बिना किसी पूर्व चिंतन के हो जाता है। कैसे, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक रामचंद्र और एक श्यामचंद्र, अब एक क्या है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, और इनकी लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती है कि इसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कारणवश मार देता है, ठीक है, तो वह मर्डर नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें पहले मारने का उनको कोई इंटेंशन नहीं था। कैसे, मान लीजिए मतलब रामचंद्र और श्यामचंद्र लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, और लड़ते लड़ते उनमें लड़ाई मतलब इतनी भयंकर होगी, पास में कोई चक्कू या बंदूक कुछ ही पड़ी हुई थी, ठीक है, उसने गुस्से में वो बंदूक का चक्कू उठाई और रामचंद्र को मार दी। अब श्यामचंद्र ने क्या होगा, श्यामचंद्र के यहाँ पे आपराधिक मानवबद्ध का दोषी हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए उसने जो हथियार, जो चक्कू या बंदूक जो चलाई थी, उसने बिना किसी पूर्व चिंतन के, यानी उसका कोई इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसके हाथ में वो चीज़ आ गई, उसने उसको मार दिया। यानी कि अचानक लड़ाई में बिना पूर्व चिंतन के किसी व्यक्ति द्वारा कोई व्यक्ति मारा जाता है तो वह मर्डर ना होकर आपराधिक मानवबद्ध होगा, ठीक है। इसको भी देखिए केस के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। एक केस था इसमें, मैथ्यू बनाम केरल, ठीक है। इस केस में देख क्या था, इसमें केस में ये था कि एक मियाँ बीवी होते हैं, ठीक है, उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और उनका एक बच्चा होता है। अब बीवी क्या करती है, बीवी अपने बच्चे को लेकर अपने बाप के यहाँ चली जाती है, ठीक है, और जो पति होता है अपने भाई के साथ, एक मतलब एक व्यक्ति या भाई के साथ रह रहा होता है, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति अपने ससुर के ससुराल पहुँच जाता है, यानी अपनी बीवी के ससुर के यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। उस समय उसका ससुर या बीवी नहीं होते हैं, तो उसको क्या करता है, उस बच्चे को वहाँ से लेता है और वो अपने घर पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी बीवी और ससुर उसके घर पे जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे झगड़ा कैसे प्रकार वो शांत कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो शाम को बाज़ार में फिर मिलते हैं, उनके बीच में फिर हाथापाई हो जाती है, लड़की के बाप में और उसके पति के बीच में। और उसमें क्या होता है कि बाज़ार में उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है पति के हाथ में, और वो क्या करता है अपने ससुर के पेट में उसको घोंप देता है। तो उसके कारण बस क्या होता है कि वो ससुर जो होता है, उसका पति का ससुर यानी पत्नी का पिता, वो वहीं मारा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना तो उसका मानने का कोई आशा था उसको, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या बनती है, ये बिना पूर्व चिंतन के अचानक लड़ाई में किसी व्यक्ति को मार देना आपराधिक मानवबद्ध होगा। तो वहाँ उस पति को आपराधिक मानवबद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। क्यों, क्योंकि देखिए उसको ससुर को मारने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उनके बीच में लड़ाई थी और बाज़ार में वो अचानक मिले थे और वहाँ आपस में झगड़ पड़े और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको मतलब एक तरह से वो दोनों मतलब अपना काबू खो चुके थे, और पति के हाथ में उसी में एक चाकू आ गया, उसने उसके पेट में मार दिया। उससे क्या हुआ, उसके पति की मतलब उसके ससुर की मृत्यु हो गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई किसी व्यक्ति को मारता है तो वो क्या कहलाएगा, वो भी आपराधिक मानवबद्ध कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका पांचवा जो अपवाद है वो क्या है, ये बोलता है सहमति के बारे में, ठीक है। सहमति आपने पढ़ा होगा, यानी सहमति द्वारा मृत्यु। देखिए आईपीसी का सेक्शन 87 भी आप पढ़ते हैं, जिसमें सहमति द्वारा मृत्यु के बारे में बताया गया, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सहमति दे देता है, मतलब मृत्यु करने के लिए या मृत्यु को सहन करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति मारा जाता है तो वो आपराधिक मानवबद्ध होगा, ठीक है। लेकिन 87 में क्या था, 87 में ऐसी सहमति होती है जिसमें मतलब मारने का कोई ना तो कोई आशंका होती है ना कोई मतलब उद्देश्य होता है, लेकिन अचानक से आदमी मारा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ कंडीशन कैसे चेंज हो जाती है, मान लीजिए आपराधिक मानवबद्ध की हत्या नहीं होगा यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाती है, यानी जो व्यक्ति मारा जाता है 18 वर्ष से अधिक होते हुए, ठीक है, अपनी सहमति से मृत्यु का होना सहन करता है, ठीक है, या मृत्यु का जोखिम उठाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी सहमति से, जो 18 वर्ष से, यानी सहमति देने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। जो व्यक्ति 18 वर्ष का है, ठीक है, अपनी सहमति से अपनी मृत्यु का होना सहन करता है, यानी कि उसको मान लेना कि मैं मारा जाऊंगा या उसका जोखिम उठाता है, तो वह व्यक्ति क्या होगा,
जिस व्यक्ति के द्वारा दूसरा व्यक्ति मतलब उसको मार रहा तो अपराधी मानव वध का दोषी होगा, ठीक है। लेकिन 87 में क्या था, 87 में ये होता है कि मान लीजिए दो लोग हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि मारने का किसी का कोई आशय नहीं होता ना, इंटेंशन नहीं होता, लेकिन खेल खेल में क्या होता है कि बॉल लग जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी था फिलिप ह्यूज करके उसका नाम था, जिसके बॉल से जो मारा गया था, ठीक है। अब जो आप बोलेंगे देखिए उसमें क्या होता है, उसमें एक उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति या विवक्षित सहमति, यानी उसने उसमें अपनी सहमति नहीं दी थी लेकिन वह विवक्षित सहमति मानी जाती है। जब आप किसी गेम में खेलते हैं तो वहाँ आपको देखिए आपकी कंसेंट विवक्षित मान ली जाती है कि आपको खेल में कुछ होगा तो आप किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। तो उसमें क्या होता है, उसके बॉल के मतलब बॉल लग जाती है, वो वहीं मर जाता है, ठीक है। अब जिस बॉलर की बॉल से वो मरा था तो उस बॉलर को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? ना कि बॉलर को, ना तो बॉलर जानता था कि उसके बॉल से वो मर सकता है, ठीक है, और ना बल्लेबाज जानता था कि इसकी जो बॉलर है इससे मुझे मर सकता है, ठीक है। क्योंकि खेल खेल में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति खेल खेल में मारा जाता है लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। जैसे आप टॉट पढ़ेंगे तो टॉट में इसको सहमति का बचाव बोलते हैं, ठीक है। जब मतलब कोई व्यक्ति अपने विवक्षित या पवित्र को सहमति दे देता है तो वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, वो प्रत्यक्षा का एक अधिकार बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो व्यक्ति देखिए यहाँ बोला सहमति द्वारा मृत्यु, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से मारता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने बोला कि भाई तू मुझको मार दे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपने फिल्मों में बहुत जगह देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि लोग अपना जो पॉलिसी इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की पॉलिसी, उसका पैसा लेने के लिए कभी कभी षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। अपने दोस्त यार या किसी से बोलते हैं कि भाई तू मुझको मार देना, जिससे मैं मरूंगा, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब जो दोस्त होगा वो मर्डर के अपराध का दोषी नहीं होगा, वो आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए उसको, दोस्त को जो मारा गया था उसकी सहमति से मारा गया था, ठीक है। तो यानी कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है अपनी सहमति से अपनी मृत्यु का होना सहन करता है या अपराध का जोखिम उठाता है, ठीक है। इसमें देखिए आपको एक केस बताता हूँ, केस के माध्यम से आप समझेंगे। केस था इसमें दशरथ पासवान वर्सेज बिहार राज्य है, ठीक है। इस मामले में क्या था कि एक पति पत्नी होते हैं, ठीक है। पति की उम्र होती है 19 साल और पत्नी की उम्र होती है 18 साल। अब इसमें क्या होता है कि जो पति होता है लगातार परीक्षाओं में फेल होता चला जाता है, ठीक है। जैसे आजकल होता है बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करता है। अब वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरा मन करता है मरने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हताश अपनी ज़िंदगी से हो चुका हूँ। अब उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो पत्नी बोलती है आप मरने से पहले एक काम करिए, पहले मुझको मारिए उसके बाद मरिए, मैं आपके बिना ज़िंदगी में करूँगी क्या। अब पति बोलता है ठीक है भाई। अब पति उसके कहने पर उसको मार देता है, लेकिन जब वह अपने आप को मारने जा रहा होता है उसी समय उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पति ने पत्नी को मारा था, पति जानता था कि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे मृत्यु होगी, और वह आज से उसको आशापूर्वक मार रहा है कि उसके मन आ गया था इसके जो कार्य कर रहा हूँ उससे मृत्यु होनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मर्डर नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, आपराधिक मानव वध। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको सहमति दी थी अपनी मृत्यु करने की। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपराधिक मानव वध माना जाएगा, ना कि मर्डर। तो इसी जो 300 का जो 5वां अपवाद ऐसे ही बोलता है कि सहमति द्वारा मृत्यु। अब जब 87 में आप इसको पढ़ेंगे तो दोनों में थोड़ा अंतर यही होता है सहमति, लेकिन दोनों में सहमति द्वारा मृत्यु होती है। लेकिन यहाँ पे वहाँ जो सहमति से मृत्यु होगी उसमें किसी अपराध का दोषी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो मृत्यु होगी उसमें अपराध का दोषी होगा, ठीक है। तो देखिए 300 में अब आपने समझ लिया होगा कि आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं होगा और आपराधिक मानव वध कब हत्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए दोनों में अंतर की, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है।